पसीना बहा करके और आजमगढ़ की बंजर भूमि पर भी कमल खिलाने का काम किया आप लोगों ने। तो मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, आजमगढ़ का सेवक, मैं अपने आप को सांसद नहीं सेवक कहना पसंद करता हूं, क्योंकि मैं सेवक बन के आया हूं आपके बीच में। और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, आपका धन्यवाद व्यक्त करते हुए, आप सबको एक विश्वास दिलाने के लिए मैं आज आया हूं आपके बीच में, क्योंकि जीतने के बाद लोग चले जाते हैं, आते नहीं हैं। कुछ लोग तो प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आते हैं, इतनी बड़ी जागीर समझते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो वो समीकरण आपने तोड़ा है कि आजमगढ़ अब जातिगत समीकरण और आपके किसी भी परिवारवादी समीकरण में फंसने वाला नहीं है। आजमगढ़ ने तय कर लिया है कि अब आजमगढ़ सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए वोट करेगा। नहीं तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि जिस तरह का जातिगत समीकरण चलता है आजमगढ़ में, यहां कमल खिलना बहुत ही मुश्किल काम है, ये सब जानते हैं। पर फिर भी अगर यहां कमल खिलता है तो वो आप लोगों के रात दिन की मेहनत है, आप लोगों की वो लगन है, वो निष्ठा है, वो विश्वास है, वो आपका भरोसा है कि हम यहां कमल खिलाएंगे, तो आप लोगों ने कमल खिला दिया। मैं जब पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेने गया तो मैंने उनको यही कहा, उनके चरणों में कमल रख के, और मैंने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने कमल उम्मीद में खिलाया है, पूज्य महाराज जी एक विश्वास में खिलाया है। हमने उनसे कहा है कि 1.5 साल में आज तक जो नहीं हुआ आजमगढ़ में, वो मैं करके दिखाऊंगा, हमारी पार्टी करके दिखाएगी। तो एक उम्मीद में, एक विश्वास में आजमगढ़ ने ये कमल खिलाया है, तो हम लोगों को उनके भरोसे पे, उनके विश्वास पे उतरना पड़ेगा, खरा उतरना पड़ेगा, तो ही फिर हम आगे उनके बीच में जा पाएंगे, नहीं तो हम उनके बीच में जाने लायक नहीं रहेंगे। पूज्य महाराज जी ने कहा, पूज्य महाराज जी जो कहा वो मैं आपको बताता हूं, उन्होंने भरोसा दिया, बल्कि तुरंत उन्होंने आदेश किया, हमारे जितने भी डीएम सर हैं, चाहे वो जितने भी अधिकारीगण हैं, सबको आदेश जारी कर दिया गया कि आजमगढ़ के एक एक रुके हुए काम को तत्काल शुरू कर दिया जाए। तो मैंने उनसे जब कहा कि पूज्य महाराज जी मेरे लिए क्या आदेश है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए यही आदेश है, विकास का काम तो हमको करना है, वो हम कर देंगे, तुम्हारा काम यह है कि तुम आजमगढ़ में रहो और रह के लोगों की समस्या सुनो, उनके बीच में रहो। तो मैंने पूजनीय महाराज जी से कहा कि उसकी तैयारी मैं करके आया हूं महाराज जी। मैं आप लोगों की भी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि निरहुआ के राजनीति में लिया के सेवक बना देने या तो फिल्मिया कैसे देखल जाएगी। चिंता करने की जरूरत ना, 15 फिल्म बना के तैयार करके आ ले, 15 फिल्म राजा डोली लेके आ जा, माई गोवर्धन, ऐसे ऐसे फसल, आर्मी, मतलब सारी फिल्म को गिनती करे डालो और जान ले बुका, ऐसे ऐसे 15 वो फिल्म बना के आ रहे जो रिलीज खातिर तैयार है। तो हर महीना भी अगर वो फिल्म आई तो 1.5 साल निरहुआ के बम्बई जाए की जरूरत ना है। 1.5 साल का काम खो के आ ले कि फिल्म भी और चलत रही, निरहुआ आराम से ही आजमगढ़ में तो लोग के साथे रही, जो ने बूथ पर कहवा वो बूथ पर चली, जो ने सेक्टर में कहवा वो सेक्टर पर चली, जो ने ब्लॉक में कहवा वो ब्लॉक पर चली, जो ने विधानसभा में कहवा वो विधानसभा में निरहुआ तुम्हारे साथ खड़ा मिली। और भैया बहनी तो कई जौन मेहनत है, जो विश्वास है, टूटी ना भैया।
शांत रहा 2 मिनट लोग। तो हम लोग कौन पंचायत चालू हो गए? शांत रहा। तो भैया बहनी बस आप लोग के ये भरोसा दिया हुआ नहीं, बतावे आ नहीं कि चिंता मत करिए लो। अब तो हम लोग के साथे हैं, तो हम लोग के बीच में आई और पूजनीय महाराज जी आदेश कर दिले वो जे करे यहाँ जवन काम होगा। एक आदमी के ना कहते हैं 10 विधानसभा में जे करे गांव से लेके ब्लॉक से लेके जवन काम होगा, सड़क खड़ंजा नाली जवन होगा लिख के लिए वालों कुल काम पूरा हुई, एक जिम्मेदारी होगी। और ये बात अपने भरोसा से ऐसे कहते हैं कि पूजनीय महाराज जी का आदेश हो गया कि अब आजमगढ़ के वैसे ही चमकावे के है जैसे बनारस और गोरखपुर चमका था, वैसे ही आजमगढ़ के। और ये ऐसे संभव है कि तुम लोग असंभव के संभव कर देला। जहां कबू क्यों सोचले ना रहे कि कमल खिली, ओह आजमगढ़ सदर में जब आप लोग कमल खिला देला तो सिर्फ यहाँ पूजनीय महाराज जी ना, पूजनीय प्रधानमंत्री जी इतना खुश भैया कि तुरंत ट्वीट करके लिखना कि ये आजमगढ़ की जीत ऐतिहासिक जीत है। तो हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी की भी नजर आपके आजमगढ़ पे है। आजमगढ़ को सजाने के लिए, संवारने के लिए गडकरी जी की भी नजर आपके आजमगढ़ पे है। आपको फ्लाईओवर चाहिए, आपको पुल चाहिए, कुछ रुकने वाला नहीं है। हमारे मुबारकपुर में अगर कपड़ा उद्योग से जुड़ा कोई भी कार्य चाहिए तो स्मृति दीदी ने वादा किया है कि वो रुकेगा नहीं, आपको मिलेगा। हमारे आजमगढ़ को रेल मार्ग जो है, जिसका हम लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, अब वो रेल मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि वो आपका रेल मार्ग वाला भी काम शुरू हो जाएगा। आपके आजमगढ़ से जितनी ट्रेनें रुकी है कोविड के समय में वो भी शुरू हो जाएंगी। आप लोग जो नई ट्रेनें यहां से चलवाना चाहते हैं वो भी शुरू होगा। इसमें दो राय नहीं। जो लोग ये सोच के कमल खिलाए हैं कि हम जो पिछड़ गए, हमारा जो हर काम रुक गया, वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम सत्ता के साथ जुड़ेंगे। और आपने सत्ता के साथ जुड़ के अपना काम कर दिया है, अब बाकी का काम सत्ता करेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पूजनीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी और पूजनीय प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों ने ये मन बना लिया है, ये तय कर लिया है कि हम जब 24 के चुनाव में आपके पास आएंगे उसके पहले आपके आजमगढ़ का हर काम चलना शुरू हो जाएगा। तो ही हम आपके बीच में आएंगे और आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। और तो ही आप भी उसी मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे कि हाँ, मेरे सेक्टर का ये काम था, ये शुरू हो गया, ये मेरे विधानसभा का था, ये मेरे ब्लॉक का था, ये काम शुरू हो गया। तो ही आपको भी वो मजबूती मिलेगी, वो भरोसा मिलेगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा। आपने एकदम सही निर्णय लिया है, आपने कमल खिलाया है और कमल पे बैठ के सीधे लक्ष्मी माई आजमगढ़ आ रही है। एकदम किसी को कोई चिंता करने की जरूरत